आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि बोल 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 हरि बोल। मेरे भारत की संस्कृति त्योहारों की संस्कृति, पर्वों की संस्कृति, मेलों की संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाली संस्कृति, सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली संस्कृति है। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर। मैंने हमेशा कहा है, लाख आक्रमण होते रहे विभिन्न माध्यमों से इस भारत और भारतीय संस्कृति पर, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को न कोई नष्ट कर पाया था, न कर पा रहा है और न कभी कर पाएगा। होली का महान पर्व प्रतिवर्ष की तरह हमारे बीच उपस्थित है।
इस महान होलिकोत्सव पर्व की आप सभी को, समस्त भारतवासियों को और संपूर्ण विश्व के जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। होली वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए, होली वही जो गणतंत्रता की शान बन जाए। भरो पिचकारी में रंग ऐसे 3 रंगों के, भरो पिचकारी में रंग ऐसे 3 रंगों से, जहां भी गिरे वहां हिंदुस्तान बन जाए। इन पर्वों को, इन त्योहारों को हम जो खुशियों से मना रहे हैं, परमात्मा करे हम खुशियों से मनाते रहे। लेकिन इन रंगों के पीछे कभी सोचा हमने, लोगों ने अपना खून बहा करके, खून की होली खेल करके आज हमें होली खेलने के लायक बनाया है। संयोग से ये दिन वो दिन है जिस दिन इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपना अमर बलिदान दिया था। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। आज इतने विकृत रूप में होली हमारे सामने की नशा करके, गाली गलौज करते, अश्लीलता और फुहरपन का प्रदर्शन करते, कपड़े फाड़ते हुए, पागलपन का प्रदर्शन करते हुए होलियां मनाने लगे हैं हम। लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे इस देश के गाया करते थे, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंत, दोनों हाथ ऊपर करो, चोला रंग दे बसंती चोला। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका गुलामी नाम है, अरे उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो, आज बनाओ शोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हमसों का टोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना
100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। राष्ट्र के प्रति जिनका प्रेम था वो ये कामना करते थे कि वतन की उल्फत के रंग में रंग दे हमारे। अब सोचो तुम किस कैटेगरी के हो। मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा, सारा विश्व सुन रहा है मुझे। दूसरे भक्ति भाव रखने वाले थे, प्रभु भक्ति के रंग में रंगे हुए, वो क्या कहते हैं, ऐसा रंग दे तन मन मेरा मेरा, कभी ना छूटे रंग। ये तो अभी लगेगा, 2 घंटे बाद छूट जाएगा, हरि बोल रहा, 2 दिन में छूट जाएगा। मैंने कल आपसे कहा कि आप कितना प्यार करते हो महाराज जी से। त्योहार के दिन भी आप हजारों हजारों की तादाद में, जब से मैं आया हूं, रोज देश भर के कोने कोने से यहां आ रहे हो। आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आप इतना प्यार करते हो, आपको महाराज जी रंग लगाए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कितने दिन रखोगे उसे। और महाराज जी के महाराज जी तो एक दास है उसके, तुच्छ एक साधारण दास है परमात्मा के। साक्षात परमात्मा भी आकर के आपको रंग लगा दे, क्या जिंदगी भर रखोगे उसे? नहीं रखोगे हमेशा के लिए। तो एक भक्त कहता है, ऐसा रंग के क्या रंगे जो आज चढ़े कर और उतर जाए। मजा तब है ऐसा रंग दे जो कभी छूटे ही ना। ऐसा रंग दे तन मन मेरा, कभी ना छूटे रंग। और कौन से रंग में? मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, तू ऐसा मुझको रंग दे, तू ऐसा मुझको रंग दे, जो ऐसा, जो मेरे अंग अंग को भर दे, जो मेरे रंग दिया था, जो मीरा को रंग दिया था, जो मीरा को वही रंग मोह पैदा। ओ गिरधर गोपाल, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गोपाल, श्याम बिहारी ओ बनवारी, श्याम बिहारी ओ बनवारी, श्याम बिहारी। हे दुख भंजन हे सुखकारी, हे सुख कर दो हमको निहाल। ओ गिरधर गोपाल, मोहे अपने रंग में रंग दे। ओ गिरधर गोपाल, ओ गिरधर गो, ओ गिरधर गो, ओ गिरधर।
खोजेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा। अंतरात्मा में झांक करके देखना कि तुम कहां जी रहे हो, अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हो और किस दशा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर राष्ट्र के प्रति उल्फत होती, अपने आप मन में आता मैं रंग दे बसंती चोला, इस वतन की उल्फत के रंग में रंग दे हमें। अगर परमात्मा की भक्ति का रस आपके अंदर आया होता तो आप कहते कि ऐसा रंग दे जो कभी छूटे ही नहीं, ये तो छूट जाएगा थोड़ी देर बाद। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, रंग लगाइए, गुलाल लगाइए, मेरा कोई विरोध नहीं है। हालांकि ये कितने केमिकल्स का इस्तेमाल करके त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसके लिए जागरूक भी होना चाहिए। और एक सत्संगी तो कहता है, एक गुरु का भक्त और शिष्य तो कहता है, होली हमारे सतगुरु भी खेल रहे हैं। हरि बोलना। सतगुरु खेल रहे हैं होली अपने प्रिय भक्तों के संग। सतगुरु खेल रहे हैं होली अपने प्रिय भक्तों के संग। सतगुरु दुनिया खेल रही है होली कर कर के हुड़दंग। दुनिया खेल मैं नहीं कह रहा कि जाकर के देखो, लेकिन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक वहां होली हो रही है, एक यहां होली हो रही है। हरि बोल रहा। एक हो सकता है वो नशे में गाली गलौज करके, कपड़े फाड़ते हुए, दुश्मनियां पैदा करके, विरोध पैदा करते हुए जीवन को बर्बाद कर दे, लेकिन ये होली तुम्हारी जिंदगी को बना करके रख देगी, याद रखना। दुनिया खेल रही है होली कर कर के हुड़दंग। सखीरी दुनिया खेल रही है। और हरि हमारे खेल रहे हैं, हरि कर कर के सत्संग। होली अपने प्रिय भक्तों के संग। सतगुरु हो धर्म की कर में ले पिचकारी। ये पिचकारी भी है, लेकिन यहां पर पिचकारी कौन सी है सुन लो जरा। धर्म की कर में ले पिचकारी भर विवेक का रंग। सकीरी भर विवेक का रंग। धर्म की कर में ले पिचकारी भर विवेक का रंग। सकीरी जिसके दिल पर लगे निशाना, जिसके दिल पर लगे निशाना रह जाए वो दंग। सतगुरु खेल रहे हैं होली अपने प्रिय भक्तों के संग। सतगुरु खेल रहे हैं हो, सतगुरु खेल रहे हैं होली। ज्ञान गुलाल मले मुख ऊपर प्रेम कबर से रंग। सकीरी प्रेम का ज्ञान गुलाल मले मुख ऊपर प्रेम कबर से रंग। सकीरी हे भाव भगति की बीन बजाकर, भाव भगति की बीन बजाकर नाचे ताल मृदंग। सतगुरु खेल रहे हैं होली अपने प्रिय भक्तों के संग। सतगुरु खेल रहे हैं होली अपने प्रिय भक्तों के संग। आपको याद है इतिहास अपना, ये होली की शुरुआत कहां से हुई है?
ये सतयुग में प्रारंभ हुई। हिरण्यकश्यप ने लाख प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि परमात्मा का प्रण है, नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। उसे मारने वाले मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मरेगा, मर करके भी नहीं मरेगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लाख प्रयास किए, पहाड़ से गिराया, कुछ नहीं बिगड़ा। पागल हाथियों के नीचे कुचलने को डाल दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। जहरीले नागों के बीच में डाल दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। जहर खिलाने की कोशिश की, कुछ नहीं बिगड़ा है। अंत में हार करके एक दिन बाद जिसका प्रेम विवाह होने वाला था, उसकी बहन होलिका कहती है, भैया तुम जो करना चाहते हो मैं करके दिखाऊंगी। क्या बहन, इतने प्रयास करके मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या करेगी? मैं क्या करूंगी बताओ? सेवकों को आज्ञा दीजिए, यहां पर लकड़ियों की बहुत भारी चिता तैयार की जाए। क्यों? आप काम करो ना, लकड़ियां इकट्ठी की गई, इसमें आग लगाओ ना। क्या कह रही हो बहन? बोले आग लगाओ ना। प्रचंड अग्नि की लपटें उठने लगी हैं। होलिका गई, जाकर के बैठी, आंखें फटी की फटी रही। होलिका का बाल बांका नहीं हो रहा। अरे हंसती हुई नीचे उतर के आती है, भैया ये वरदान प्राप्त है, कवच प्राप्त है, मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता है अग्नि में। तुम प्रहलाद को मेरी गोदी में बिठाओ और मैं अग्नि में बैठूंगी, फिर देखती हुई जलता है नहीं जलता। वो जल जाएगा, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं होगा। फिर द्वारा से अग्नि तैयार की गई, प्रहलाद को बुलाया गया। तेरा भगवान तो सब जगह है ना? बोले हाँ। इस अग्नि में भी है ना? बोले हाँ। बुआ की गोदी में जाके बैठ जाओ ना, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जाकर के बुआ की गोदी में बैठ गया प्रहलाद। इतिहास साक्षी है, वरदान और कवच प्राप्त, होलिका जल के खाक हो जाती है, लेकिन परमात्मा के भक्त का बाल बांका भी नहीं होता है। एक ही आवाज निकलती है, जय श्री हरि, जय श्री हरि। प्रहलाद का यही नारा था और कोई दूसरा नारा नहीं था। हरिनाम का उच्चारण किया और परमात्मा श्री हरि की कृपा से बाल बांका भी नहीं हुआ है। दूसरे दिन बारात आई समय पर। संचार साधन ऐसे नहीं होते थे कि आज मोबाइल हो गया, भैया जिससे शादी होनी है वो तो जल गई, अब तुम काय को आओगे। बारात आई, दूल्हे बहुत प्यार करता था होलिका से, और जब वहां पहुंच करके उसे पता लगा कि मेरी पत्नी जिससे मेरा विवाह होने वाला था वो तो जल के खाक हो गई, तो पागल हो गया। वो चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, बकने लगा। उस जगह पर गया जहां होलिका जल के खाक हुई, उसकी चिता की भस्म को अपने तन पर लगाने लगा और धूल उड़ाने लगा, ऐसे उड़ाने लगा। उससे धूल उड़ी, इसलिए दुलहड़ी नाम पड़ा है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप प्रहलाद के अनुगामी हो या होलिका के होने वाले पागल पति के अनुगामी हो? बस इतना बता दो। वो पागल हो गया था, पागलपन की हरकतें करने लगा, धूल उड़ाने लगा, गाली गलौज करने लगा, बकने लगा। यही तो कर रहे हो। अंतरात्मा में झांक करके देखो, तुम परमात्मा के भक्त हो या भक्त प्रहलाद के अनुगामी हो या उन राक्षसों के अनुगामी हो। शराबें पी करके, नशे करके, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करना, एक दूसरे के बारे में अश्लील और क्रूर शब्दों का प्रयोग करना, ये प्रहलाद की भक्ति का अनुगमन तो नहीं हो सकता है। कम से कम किसी का कहने की आवश्यकता नहीं, सारा आदमी अंदर झांके। ये थोड़ी देर की मस्ती कहीं तुम्हारी अपनी हस्ती को मिटा के न रख दे कहीं। मजा तब है जब थोड़ी देर का आनंद, क्षणिक आनंद नहीं, मिथ्या आनंद नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारी सुख और आनंद से बीते। कुछ ऐसा करो। ये होली का पर्व तो भगवान की भक्ति करने का पर्व है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ और वो भगवान
खाली प्रहलाद का नहीं है, वो मेरा भी है, वो तुम्हारा भी है, वो हम सबका है, वो हमारी भी रक्षा करेगा, कदम कदम पर रक्षा करेगा। और आज के वातावरण में जहां हर तरफ डर है, खौफ है, आतंक है, प्राकृतिक आपदाओं ने अपना जाल फैला रखा है, ऐसे में तो हर समय हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई डर है। ये तो मौका और ज्यादा भगवान का नाम लेने का है, क्योंकि वही बचा सकता है, कोई और नहीं बचा पाएगा। अगर ऐसा मन में आता है तो जोर से हाथ उठा करके बोलो ना, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक बार अपने आप बोलो जोर से जरा, और जोर से बोलिए। सारा विश्व देख रहा है तुम्हें। ये संदेश खाली कामा तक नहीं है, 172 देश आपको देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम। हरि बोल, क्या बात है। 7 रंग हैं जिंदगी के मेरे प्यारे बच्चों, 7 रंग हैं सपनों के मेरे प्यारे बच्चों, और 7 रंगों से बनता है इंद्रधनुष। वो इंद्रधनुष की सुंदर छटा तुम्हारे जीवन में आ सकती है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैंने जीवन का वो सुख और आनंद हासिल किया है। परमात्मा कदम कदम पर मेरा सहाय बना है। कैसे? वही तो बता रहा हूं, क्योंकि लाठी वाला भैया कहते हो, एक भाई होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। पहला रंग है प्यार का, दूसरा रंग है सद्भाव का, तीसरा रंग है कर्म का, चौथा रंग है परोपकार का, पांचवा रंग है न्याय का, छठा रंग है समरसता का, और 7वां रंग है खुशी का। ये अगर 6 रंग आ गए ना, 7वां रंग खुशी का अपने यहां आ जाएगा। हरि बोल। ये पर्व अगर मैं कह दूं कम से कम शब्दों में, ये नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का पर्व है। कोई भगवान नहीं होता कहने वाला हिरण्यकश्यप परमात्मा से ही विरोध, परमात्मा के नाम तक से विरोध रखने वाला हिरण्यकश्यप इतने वरदानों के बाद भी किस दुर्दशा को प्राप्त होता है। हरि बोलना। नास्तिकता पर आस्तिकता का पर्व है ये। अन्याय पर न्याय की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय का पर्व है ये। और यही कारण है, ये खाली रंग गुलाल के कारण नहीं, इन विशेषताओं के कारण ही ये हमारा राष्ट्रीय पर्व बन पाया है। एक ऐसा पर्व जिसे बिना किसी भेदभाव के सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। वर्ष भर की दुश्मनियों को भूल करके गले लगाने का पर्व है। वर्तमान में देखें तो मैं तो एक होली शब्द की व्याख्या करने में इतना ही कहूंगा, होली सो होली अब कहां है होली। हरि बोलना। अब तो होली होली यानी धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। आनंद आ जाए अगर एक बार फिर से वही प्यार और सद्भाव की होली सर्वत्र देखने को मिल जाए, आनंद आ जाए। बहुत एक शब्द की व्याख्या देखिए आप, होली सो अब कहां है होली, अब तो बस खाली नशा नुशा करा, थोड़ी देर मौज मस्ती करी, गाली गलौज करा, हम सोच रहे कितना बड़ा काम कर लिया हमने। हरि बोल, छोड़ से बोलो। हमारे जीवन को जो दशा ना दे पाए, दिशा ना दे पाए, क्या पर्व है? होली शब्द को दूसरी जगह मैंने इस्तेमाल किया, हाथ जोड़ करके भारतवासियों को नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को मैंने कहा है, बहुत नफरत होली, होली बहुत घृणा, बहुत हिंसा, बहुत वैमनस्यता, बहुत कटुता। अब तो प्यार और सद्भाव की होली खेलो। इंसानों की जिंदा होली जलाने में भी आदमी संकोच नहीं कर रहा है आज। बहुत होलिया, बहुत होलिया, बहुत होली, बहुत होली, बहुत होली।
मेरा अंग्रेजी से विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत के गुलामों को जो और जोर से बोलो, अंग्रेजों की गुलामी से तो छूट गए, पर अंग्रेजियत कभी भी गुलाम है। मेरा किसी भाषा से विरोध नहीं। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं मैं 14 भाषाएं ईश्वर की कृपा से बोल लेता हूं, धारा प्रवाह बोल लेता हूं, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी ना आए, इससे बड़ी शर्म की बात तो क्या हो सकती है। अपने राष्ट्र की भाषा ना आए मुझे, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी हमें महत्व स्वीकार करना चाहिए। हम ब्रिज में हैं, हमें ब्रिज भाषा आनी चाहिए। हम पंजाब में हैं, हमें पंजाबी आनी चाहिए। हम जम्मू में, हमें डोगरी आनी चाहिए। हम पहाड़ों में हैं, हमें पहाड़ी आनी चाहिए। गुजराती, मराठी, हर तमिल, कन्नड़, तेलुगु, सबका अपना महत्व है, सबको सम्मान दो, लेकिन राष्ट्र की भाषा हिंदी का सम्मान करना भी सीखो। हरी बोल, जोर से बोलो। तो अंग्रेजी तो बहुत हो रही है, तो उसमें भी कहते हैं होली। होली माने होता है पवित्र। क्या होता है? सोचो कहीं उस होली अगर अंग्रेजियत के रंग में भी रंगे हो तो तुम्हारे अंदर पवित्रता आई है या नहीं आई है? तुम्हारे मन में पवित्रता आई है नहीं? गंदगी तो नहीं भरी हुई है कहीं? तुम्हारी जबान पर पवित्रता आई है कि नहीं? क्या जबान पर गंदगी तो नहीं भरी है? गाली गलौज तो नहीं भरा हुआ है? अपशब्द तो नहीं भरे हुए हैं? तुम्हारे मस्तिष्क में पवित्रता आई है या नहीं आई है? एक तरह से हो सकती है। एक और होली का अर्थ बताऊं। एक भक्त की अंतरात्मा कहती है मैं तो अपने प्रभु की होली की हूं। अरे बोल। एक शिष्य की आत्मा कहती है मैं तो अपने सदगुरु की, अब तो उनकी होली में तो जिस दिन मैं अपने सदगुरु की होली, जिस दिन अपने परमात्मा की होली, तो चाहे वो अंग्रेजी का शब्द हो, वो पवित्रता तुम्हारे अंदर स्पष्ट नजर आएगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, और वही नजर आए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐ मेरे परमात्मा, या तो हमें राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगना चाहिए, आवश्यकता है वर्तमान की। बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, भारत मां की जय बोलने में शर्म आती है। धन्य है आप लोग, यहां पर देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते रहे, हजारों लोग रोज, और आज भी यहां जो बैठे हैं जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। ये जम्मू कश्मीर से आए हुए लोग, और इनमें खाली जम्मू के नहीं, कश्मीर के उन स्थानों के लोग हैं जो सीमा पर हैं। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा है तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, सैनिकों की वजह से सुरक्षित है, अर्धसैनिक बलों की वजह से सुरक्षित है। लेकिन इनके अंदर जो राष्ट्रीयता की मशाल जली हुई है, जो जलती रहे, उसके कारण भी हम सुरक्षित हैं। सेना का, उन सैनिकों का ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते, लेकिन जो सीमाओं पर रह रहे हमारे बच्चे हैं, हम इनका भी ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं। हम घरों में होली खेलते हैं और वो, हम घरों में दिवाली बनाते हैं और वो, सोचो क्या स्थिति है। मैंने होली और दिवाली को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि लोग कहते हैं जहां महाराज जी है ना, वहां तो रोज होली, वहां रोज दिवाली। अब होली और दिवाली एक संग कैसे हो जाएंगे भाई? हरि बोलना, जोर से बोलना। हो सकते हैं, दोनों एक हो सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे हो सकते हैं। जब बाहर दिए जलते हैं ना तो दिवाली होती है, और सत्संग में जब अंदर के दिए जलते हैं ना तो होली होती है। हरि बोल। जब बाहर की सफाई होती है, बाहर रंगरोगन होता है तो दिवाली होती है, और जब सत्संग में आकर के हमारे अंदर की सफाई हो जाती है, होली हो जाती है। जब बाहर रंग रोगन करते हैं, हम बाहर रंग रोगन करते हैं तो दिवाली आती है, और यहां भी और अंदर भी रंग रोगन कर देते हैं, होली हो जाती है। जब परमात्मा आते हैं तो दिवाली होती है, श्री राम के लौटने पर हुई ना। जब परमात्मा आते हैं तो दिवाली होती है, और जब परमात्मा की भक्ति आती है तो
होली होती है, अंदर से आवाज आती है, मैं तो परमात्मा की होली, अपने सदगुरु की। अब दुनिया का रंग मुझ पर रंगने वाला नहीं, क्योंकि ऐसे रंग में रंग गई हूं, अब दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, तुम लाख रंग लेके घूमते रहो, मोय नाय रंग पाओगे, क्योंकि मेरो मन तो वाह रंग में रंग गए हो, बस सामरे के रंग में रंग गए हो। क्योंकि सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, कारी कामर वाले को जब वो ले लियो वाह रंग में रंगे, तो अब वापस दूसरो रंग बदरंग सो लगेगा। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। सतयुग में प्रारंभ जो हुई, त्रेता में भी अयोध्या में होली का वर्णन मिलता है, और द्वापर में हमारे कन्हैया ने तो होली को कितना सुंदर रूप दे दिया है। आहा, रंग गुलाल बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन शराब भांग प्यारी नहीं लगती है, गाली गलौज प्यारी, फूहड़पन और अश्लीलता नहीं लगती है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना नहीं लगती है, अपनी जवान को गंदा करना, बोलो ना जोर से, अपनी बहन बेटियों पर पत्तियां कसना, बोलो ना, लगेगा आपको अच्छा? अगर लगता है तो फिर हरि बोल, जोर से बोलो। आओ, आप सबका आह्वान कर रहा हूं, अपने समस्त भारतवासियों का आह्वान कर रहा हूं, संपूर्ण विश्व के उस जनमानस का जो हमारे पर्वों के प्रति आदर रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उन सबका आह्वान करता हूं कि इन पर्वों में जो विकृतियां आ चुकी हैं उन्हें निकाल के इन्हें साफ सुथरा करके फिर से मिलजुल के मनाए ना। आइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ये है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, ये है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत्र। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम, एकता, सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द हर एक के जीवन में प्रवेश करे। राष्ट्रीयता, नैतिकता, मानवता हम सबके अंदर आए और मिलजुल करके इस राष्ट्र के खोए हुए गौरव को लौटाते हुए इस भारत को फिर से जगतगुरु के पद पर प्रतिष्ठापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सारी दुनिया को राह दिखाने वाला है मेरा प्यारा भारत। अगर भारतवासी ही कहीं राह भटक जाएं तो ये उचित नहीं है। हम फिर लौटे, सही दिशा में लौटे, और हम भारतवासी तो वो हैं जिन्होंने सारी दुनिया को राह दिखाई है, जगतगुरु कहलाता है। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां पर शांति हो, हम अशांति के घटक न बने, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यहां पर शांति हो और एक बार शांति का संदेश फिर भारत की पवित्र भूमि से ही सारी दुनिया तक पहुंचे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। हरि बोल। अब कहो ना जरा, होली है। जितने मैंने होली के अर्थ बताए हैं वो खाली हल्ला मचाने के लिए नहीं है, अंतरात्मा में सोचने के लिए है। बोल, जोर से बोल रहा है, बोल मैं भी रहा हूं, होली है। और हमारे ब्रिज में कहते हैं होली है, क्या कहते हैं?
क्या हो रही है? क्या हो रही है? बताओ, सच बताओ। जो हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, उसे फिर से ठीक ला करके तब कहना है हो रही है। बहुत अच्छा कह के उसे ला करके दिखाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।